हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके अनुसार हम जो जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करें। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज आपका जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल। यानी जब भी हम बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन की, मैग्नेटाइजेशन किसी भी पदार्थ का क्या होता है, ये एक रेशियो है, ठीक है, जो कि जो टोटल या कुल जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, कुल मैग्नेटिक मोमेंट को जब आप जो है वॉल्यूम से यानी आयतन से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आती है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब अगर हम मैग्नेटाइजेशन की बात करें तो मैग्नेटाइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो डायमेंशन है वो आपकी L इनवर्स A है। ठीक है, और इसे हम एम्पियर पर मीटर में इसे हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन क्या है कि जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसी को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक सोलेनॉइड की। ठीक है, तो अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हमारे पास एक सोलेनॉइड है और ये जो सोलेनॉइड है इसमें n टर्न्स, ठीक है, n टर्न्स है हर एक लेंथ में। ठीक है, तो इसमें से जो करंट जो इससे प्रवाहित हो रहा है, जो धारा इससे प्रवाहित हो रही है, उसको हम I से डिनोट करते हैं। तो इस केस में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगी इस सोलेनॉइड के लिए वो कितनी होगी, बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, let us now consider the case of solenoid. Let us take a solenoid with n turns per unit length and the current passing through it be given by I. Then the magnetic field in the interior of the solenoid can be given as B naught equals to mu naught Ni. यहाँ पे आपका B naught क्या है, आपका जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और एन आपका यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने भी टर्न्स हैं, जितनी कुंडलियों की जो संख्या है। आई आपका क्या है, धारा है यानी करंट। नाउ इफ वी फिल द इंटीरियर विद सोलेनॉइड विद अ मटेरियल ऑफ नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन। अब क्या करते हैं, हम इस सोलेनॉइड के बीच में एक मटेरियल डाल देते हैं। एक मटेरियल डाला जिसका मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं, ठीक है, जिसका मैग्नेटाइजेशन जो है चुंबकत्व जीरो नहीं है, शून्य नहीं है। द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड मस्ट बी ग्रेटर देन बिफोर। अब क्या होगा, जो फील्ड होगी सोलेनॉइड की नेक्स्ट केस में, जब आपने कुछ मटेरियल डाला है तो क्या हो जाएगी, जो फील्ड होगी, जो क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें इस केस में, उसे हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र जो है बी से डिनोट करते हैं, और ये बराबर हो जाएगा आपका बी नॉट प्लस बी एम। ठीक है, और यहाँ पे बी नॉट जो है, जब सोलेनॉइड के बीच में किसी भी तरीके का मटेरियल नहीं है तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र, और bm जब आपने कोई मटेरियल इसमें इंसर्ट किया है तब जाके जो उसका मैग्नेटिक क्षेत्र होगा वो आपका bm से दर्शाया जाए। bm बराबर म्यू नॉट m। ठीक है, bm जो है वो बराबर हो जाता है म्यू नॉट m के।
इस केस में, ठीक है। अब यहाँ पे जो Bm है वो क्या है आपका, जो कि आपका कोर मटेरियल है, यानी जो आपके सोलेनॉइड में जो आपने मटेरियल या पदार्थ डाला है उसके कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है, जो फील्ड उत्पन्न हुई है वो आपकी Bm है। और ये जो है आपका M यहाँ पे जो है वो आपका क्या है, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन है, चुंबकत्व है उस पदार्थ का, यानी जो Bm है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के, मैग्नेटाइजेशन। और यहाँ पे म्यू नॉट क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम, वैक्यूम में जो परमिटिविटी कांस्टेंट है वो है, ठीक है। लेट अस नाउ डिस्कस अनदर कॉन्सेप्ट हियर, मैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब हम जो मटेरियल है, पदार्थ है, उसकी चुंबकीय तीव्रता या मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो इसको आप H से डिनोट करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं H बराबर B अपॉन म्यू नॉट माइनस M, ठीक है, H बराबर B अपॉन म्यू नॉट माइनस M। अब यहाँ पे B आपका क्या है, H तो आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ठीक है, चुंबकीय तीव्रता है, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। B आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट क्या है आपका, परमिटिविटी, कांस्टेंट ऑफ परमिटिविटी, ठीक है, और M क्या है आपका, मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकत्व। From this equation we see that the total magnetic field can also be defined as, अब इससे क्या होता है, हम जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यहाँ पे हमने B से डिनोट किया था, जब आपने एक मैटर को, ठीक है, एक मैटर को जब आपने सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट किया तो उसके कारण जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र हुआ वो आपका B हुआ, और B बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू H प्लस M, ठीक है। H यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, ठीक है, और M क्या है आपका, मैग्नेटाइजेशन यानी चुंबकत्व। Here magnetic field due to the external factors such as the current in the solenoid is given as H and that due to a nature of core is given by M। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, जो कि बाह्य कारणों से है, ठीक है, जैसे कि करंट हो गया, किसी जो सोलेनॉइड है उससे करंट पास हो रही है तो उसे H से दर्शाया गया है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता से दर्शाया गया है, और जो आपका नेचर है कोर का उसको M से दर्शाया गया है, चुंबकत्व से दर्शाया गया। अब हम बात करते हैं कि M और H में क्या रिलेशन है, ठीक है, आपके मैग्नेटाइजेशन और H यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता में क्या रिलेशन है। तो ये है आपका M बराबर काई H, M बराबर काई H, और यहाँ पे जो काई है वो आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये आपका फॉर्मूला है M और H के बीच का जो रिलेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। इट मेजर्स द रिस्पॉन्स ऑफ अ मटेरियल टू एन एक्सटर्नल फील्ड, यानी जब भी हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ, अगर हम उसे किसी बाह्य क्षेत्र पे रखते हैं, जो एक्सटर्नल फील्ड है उस पे रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पे रखते हैं, तो वो किस प्रकार का उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है, कैसी उसकी प्रतिक्रिया होती है, उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है उस मटेरियल का, उसको ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज स्मॉल एंड पॉजिटिव फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर हम बात करें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी काई की वैल्यू की, तो ये छोटी यानी कम होती है और पॉजिटिव होती है, इसके लिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, इसके लिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल।
और ये कम होती है और नेगेटिव होती है किसके लिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। नेगेटिव कम होगी, नेगेटिव होगी तो डायमैग्नेटिक के लिए, कम होगी पॉजिटिव होगी तो आपकी पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब अगर हम बात करें बी की, यानी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये बराबर होगा म्यू नॉट 1 प्लस काई एच, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे जानते हैं कि B इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M है, ठीक है, H प्लस M है, और M को आप लिख सकते हैं 1 प्लस काई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस काई इंटू एच, और अगर आप इसे खोले तो म्यू नॉट म्यू आर एच इक्वल्स टू म्यू एच हो जाए, ठीक है। आप इसे खोलेंगे तो ये आपका जो B है, B जो है वो बराबर हो जाएगा आपका म्यू नॉट म्यू आर एच इक्वल्स टू म्यू एच। तो म्यू यहाँ पे म्यू नॉट म्यू आर के बराबर है, यानी म्यू नॉट 1 प्लस काई के बराबर। हियर द टर्म म्यू आर, अब अगर यहाँ पे हम म्यू आर टर्म की बात करें, इस टर्म्ड एज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसे हम किसी भी सब्सटेंस की जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो कहते हैं, which is analogous to the dielectric constant in the case of electrostatic, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह है अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें। We define the magnetic permeability as, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी की, कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती क्या है, ठीक है, जिसे आप म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है। Magnetic permeability is a property that basically allows magnetic line of force to pass through material. जब भी हम कभी भी मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करते हैं तो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है, किसकी, आपका जो सब्सटेंस है, जो भी पदार्थ है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी गुण होता है, जिसके कारण वो अपने से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक जो लाइंस हैं उनको अपने से पास होने देते। किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पास होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है किसी भी पदार्थ, ठीक है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक परमेबिलिटी की, तो ये क्या है, ये एक रेशियो होता है, ये एक अनुपात होता है मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का ये क्या होता है, एक अनुपात, और ये क्या है, ये एक अदिश राशि है, यानी ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। ये एक अदिश राशि है और इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी हेल्प अस मेजर अ मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड और मेजर ऑफ द डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट थ्रू अ मटेरियल। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक परमेबिलिटी की, जैसे कि मैंने ये आपको कहा कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, ये एक गुण है किसी भी मटेरियल का, ये क्या है, एक गुण है जिसके कारण जो मैग्नेटिक लाइंस है वो कितनी किसी भी मटेरियल से पास हो जाती है, ये हमें पता चले। अब अगर हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करें तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ जो है उसका रेजिस्टेंस कैसा है, उसको हम माप सकते हैं, ठीक है। कोई भी पदार्थ का प्रतिरोध कैसा है, प्रतिरोधक या जो रेजिस्टेंस है उसका प्रतिरोध है वो कैसा है, इसे हम किससे माप सकते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी से। और इससे हम ये भी माप सकते हैं कि कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय जो लाइनें हैं, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो कितना किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी मटेरियल से, कोई भी मटेरियल है उससे पास, ठीक है। हमें इससे किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक पता चलता है, और वो जो फील्ड लाइंस है वो कितना किसी भी मटेरियल से पास हो सकती है, ये हमें इससे पता चले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास डायग्राम है,
तो हमने क्या यहाँ पे दर्शाया गया है कि यहाँ पे नॉर्थ और जो साउथ पोल है ये आपका मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक है, आपके जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। अब यहाँ पे हमने पहले केस में एक सॉफ्ट आयरन रखा है, ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन रखा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी उसमें से लाइन जो है पेनिट्रेट कर पा रही है, इससे जा पा। सेकेंड जो केस है वो आपका एयर का केस है, ठीक है, आपके वायु का केस है, यानी हमने कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ आपका यहाँ पे एयर है, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो आपकी फील्ड लाइंस है वो जा रही हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, यानी कितनी फील्ड लाइन उससे पास हो सकती है, कितनी आसानी से हो सकती है, ये हमें मैग्नेटिक परमेबिलिटी के कारण पता चलता है। परमेबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। अब परमेबिलिटी की बात करें तो ये भी काफी सारी चीजों पे निर्भर करता है, जैसे कि मटेरियल का नेचर कैसा, यानी जो आपका मटेरियल है, जो आपका पदार्थ है, उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल, पदार्थ की क्या प्रकृति, इसके ऊपर निर्भर करता है। ह्यूमिडिटी के ऊपर निर्भर करता है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी कैसी है। पोजीशन इन द मीडियम, अगर मीडियम में रखा गया है तो पोजीशन कैसी, ठीक है, उसकी स्थिति कैसी। टेम्परेचर, तापमान पर भी निर्भर करता है, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी जितना बल लगाया गया है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन वेरी विद द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें मैग्नेटिक परमेबिलिटी की तो ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव, ठीक है, और ये वेरी करती है मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, धनात्मक राशि है, और ये मैग्नेटिक फील्ड में या जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे वेरी करती है। अब इसके फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, तो ये आपका म्यू बराबर बी अपॉन एच होता है, जहाँ पे बी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बी जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, एच जो है वो आपकी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे आपका बी क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो हेनरी है, हेनरी पर मीटर, ठीक है, हेनरी पर मीटर है, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज हेनरी पर मीटर और न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, यूनिट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी जो फ्री स्पेस है, ठीक है, या निर्वात है, वैक्यूम है, वहां पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ free space, also known as permeability of air or vacuum, is represented by mu naught equals to b naught upon h। अगर हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करें किसी भी फ्री स्पेस में तो ये क्या है, एयर या जो वायु है उसकी परमेबिलिटी को, या किसी वैक्यूम में जो परमेबिलिटी है उसको दर्शा, ठीक है, यानी किसी भी तरीके का कोई भी मीडियम नहीं है। ये होता है आपका म्यू नॉट बराबर बी नॉट अपॉन एच, ठीक है, इसका फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन बी नॉट अपॉन एच, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन अ वैक्यूम एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है इनके बीच का जो रेशियो है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस कहते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, अब मीडियम की बात करते हैं। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन द मीडियम एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये क्या होता है, ये अनुपात होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का किसी मीडियम में टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड,
ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बीच का जो रेशियो होता है उसको हम परमेबिलिटी कहते हैं किसी भी मीडियम। अब हम बात करते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, क्यों होती है? क्योंकि ये क्या है, एक रेशियो है। रेशियो है किसका? आपकी परमिटिविटी। एक परमिटिविटी मीडियम में है और दूसरी परमिटिविटी जो है आपकी फ्री स्पेस। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज विद सेम यूनिट। अब इन दोनों की जो यूनिट है वो क्या है? बराबर है, सेम है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी हैज नो यूनिट। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो रिलेटिव परमेबिलिटी है उसकी कोई भी यूनिट नहीं है, कोई भी मात्रक नहीं है। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज 1। अब अगर हम बात करें रिलेटिव परमेबिलिटी की, ठीक है, किसी भी फ्री स्पेस में, तो वो क्या होती है? 1 होती है। यानी निर्वात में हमेशा जो रिलेटिव परमेबिलिटी है म्यू आर जो है वो आपका 1 होता है। इट एक्सप्रेशन इज गिवन बाय म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू मी। Relative permeability equals to number of lines of magnetic induction per unit area upon number of lines per unit area in vacuum। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? म्यू आर इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू आर, या आप इसे लिख सकते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन, मतलब अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो ये क्या है? एक रेशियो है, अनुपात है कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसकी कितनी लाइन जा रही है किसी यूनिट एरिया से, उसको आप डिवाइड करेंगे इससे जो नंबर ऑफ लाइन है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन मैग्नेटिक इंडक्शन की वैक्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट वैक्यूम। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। तो बच्चों आज हमने मैग्नेटाइजेशन एंड मैटर जो आपका टॉपिक है उसे स्टार्ट किया। आई होप जो आज हमने कीवर्ड्स पढ़े हैं, हमने आज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये हमने जाना। इसके कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आपको इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, और जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें भी ये आता है। आपको इसे पढ़ते रहना है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।